ओम। ये क्या है? ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो। श्री सर्वनाम स्थानम सुडनपुंसक से 2 सूत्र चलेंगे। उपपयकारः यदि अस्य अव्ययसंज्ञा यदि नास्ति तदापि विसर्जनी तत्र अव्यय संज्ञा उपपयकार इत्यत्र यदि उपपयः अव्यय संज्ञा न स्यात् तदा विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवेत्। यथा तत्र उदाहरणमस्ति अयस्कुम्भम् पयस्कुम्भम्। तत्र अनुत्तरपदस्थस्य अत्र तु अनुत्तरपदस्थस्य उपपयः तस्य सर्पिस् परम सर्पिस् कुंडिका। नित्यं समासे पूर्वं सूत्रमस्ति नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य। अनुवृत्ति तु नास्ति अत्र। अनुत्तरपदस्य अस्ति परं पयः कार परं पयः काम। तस्य प्रत्युदाहरणं भिन्नं भविष्यति। एवमस्ति परम्पयः शब्द अव्यो नास्ति, अव्ययपदं नास्ति। परम्पयः पुनरपि यत्र उत्तरपदस्थत्वात् एतत् अस्ति। अनव्ययस्य अनुत्तरपदस्थस्य अस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणानि सन्ति। अत इति किं गीहिकारः गीहिकारः धूकारः तपर्करणं किं भाकरणम्। अत इति तपर्करणं क्रियते। प्रत्युदाहरणानि द्रष्टव्यानि। अत इति किं प्रत्युदाहरणैः सर्वं विषयः सर्वोऽपि विषयः सम्यक् अवगम्यते। अत इति किं गीहिकार अकार अकारात् गीहिकार धूकार। अत्र अकारात् परः नास्ति विसर्जनीय। ये गी इति ईकारात् परः अस्ति, धू इति उकारात् परः अस्ति इति कृत्वा अत्र सकारादेशो न भवति। तपर्करणं किं? तपर्करणम् अत भाकरणं भास्करणं न भविष्यति। क्री उत्तरपदे अस्ति।
यस्य प्रत्युदाहरणं दीयते तद भिन्नं सर्वमपि सूत्रस्य अनुबंधः यह कश्चिदपि अस्ति सर्वोपि तत्र उपलभ्येत। जो भी शर्तें हैं सब मिलनी चाहिए, केवल उतना नहीं मिलना चाहिए। जैसे तपरकरणम की अतः की बजाय और सारी शर्तें मिलनी चाहिए। आकार से उत्तर विसर्ग हो, इसको छोड़कर क्री उत्तर पद में, ये सब मिलना चाहिए। भास्कर शब्द कैसे बन जाएगा? तो बोले वो कस्कादीसु में पड़ा है 48वें सूत्र में। अब देखिए अनव्यय स्थिति किम, पुनः कार्य स्वर शब्द होता है ना, स्व कार्य, स्व शब्द स्वस्तनम स्व होता है ना, अव्यय के लिए आने वाला जो को ही स्वस्य सो वेद, स्व स्वर शब्द है। पुनर्कार है, पुनः कार है, सकार नहीं होगा। अनुत्तर पदस्थस्थिति किम समासे इत्येव, समासे इति अनुवर्तते। यश करोति, यहां पर समास होना चाहिए। यश करोति में समास नहीं है। ये समास नहीं है यश और करोति का, तो फिर विसर्जनीय को सकार नहीं हुआ। समासे की अनुवृत्ति आ रही है, नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थ से, और अनुत्तर पदस्थ से भी दिखा रहे हैं। अनुत्तर पदस्थ इत्येव, पदस्थ इत्येव, परम पयः कारः। तो ये परंपया अव्यय नहीं है, उत्तर पद के कारण से व्यावृत्ति हो रही है, और वहां अव्यय के कारण से हो रही है। उत्तर पद तो है पर अव्यय के कारण व्यावृत्ति हो रही है। फिर भी मैं देखता हूं एक बार। लुक तु नाभि भवत्वमिति विशेष प्रतिशत सिद्ध इति वर्तते। शीलिकामि भिक्षी आचरिभ्यो न कर्मणि गहनते न बहुब्री अत्र मुख स्वर निवृत्ति रेव साक्षात प्रयोजनम लुक तु। हाँ, इन्होंने दिया भी है पद्मजीकार ने कि इस सूत्र में केवल लुक साक्षात प्रयोजन है, नहीं मुख सुख निवृत्ति, मुख स्वर निवृत्ति साक्षात प्रयोजन है। लुक तो नाव्ययी भावात्वमत्व पंचम्य विशेष प्रतिषेधात सिद्धा, ज्ञापक से सिद्ध हो जाएगा। ये कहा है ना, अकारांत अविभाव से उत्तर लुक नहीं होता, अम हो जाता है। अकारांत अविभाव से उत्तर लुक नहीं होता, इसका मतलब लुक प्राप्त है तभी तो नहीं होता ना। अव्यदाप सुपा जो सूत्र है, ये सूत्र यदि ना भी बनाए, अविभाव की अव्यय संज्ञा ना भी हो, तो नाव्ययी भावात्वमत्व पंचम्या जो सूत्र है, उस सूत्र से एक ज्ञापक बन जाएगा
जो कि ये कह रहे हैं कि अदंत अविभाव से उत्तर लुक नहीं होता, उसको अम हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लुक प्राप्त था, तभी तो प्राप्ति पूर्वक प्रतिषेध होता है ना, प्राप्ति पूर्वक प्रतिषेध होता है ना। जब अकारांत अविभाव से उत्तर जो निषेध कर रहे हैं उससे पता लगता है, क्या पता लगता है? वाक्य पूर्ति करो। लुक प्राप्त था, लुक प्राप्त था। हाँ, तो मान लीजिए अविभाव की अविसंज्ञा नहीं करते तो उस सूत्र से ये ज्ञापक निकाल लेंगे कि अविभाव से उत्तर लुक प्राप्त होता है, अव्यय से उत्तर लुक, मतलब इस सूत्र में अविभाव की अव्यय संज्ञा की जा रही है और वहां का है अविभाव से उत्तर लुक नहीं होता। इसका मतलब अविभाव में लुक किससे प्राप्त था? लुक अव्यय संज्ञा, यहां सूत्र नहीं बनाएंगे। अविभाव समास की अव्यय संज्ञा होती है ऐसा हम सूत्र हटा देते हैं, तो फिर क्या होगा? अविभाव की अव्यय संज्ञा नहीं होती और उधर एक सूत्र रखेंगे अव्ययदाप सुपा, बाकी सूत्रों के लिए तो बनाना पड़ेगा। तद्धितश्चात् सर्वविभक्ति कृन में जनता कत्वा तो सुन कसना स्वरादि निपातम अव्ययम, इन सब के लिए 5 सूत्र है अव्यय संज्ञा करने वाले, 4 सूत्रों के लिए तो अव्ययदाप सुपा बनाना पड़ेगा। फिर अविभाव से नहीं बना रहे एक सूत्र, और उधर अव्ययदाप सुपा तो बनाया, नाव्ययी भावा तो मैं तो पंचम्या भी बना दिया कि अविभाव से उत्तर अकारांत अविभाव से उत्तर लुक नहीं होता। जो निषेध कर रहे हैं यही ये बात सिद्ध कर रहा है कि लुक प्राप्त हो रहा है, तभी निषेध सार्थक होगा, है ना। अविभाव प्राप्त हो रहा है तभी ये कहना सार्थक होगा कि नहीं होता। तो उस ज्ञापक से यहाँ पर अपना प्रयोजन पूरा कर लेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये जो उदाहरण दिया है उपपय कामा, यहाँ अनुत्तर पदस्थस्य की अनुवृत्ति करने से हमारी बात बन जाएगी। फिर भी मुख स्वर वाला जो प्रयोजन है वो तो किसी भी तरह सिद्ध नहीं होगा। जब एक मुख स्वर के लिए सूत्र रखा है तो फिर दूसरे प्रयोजन भी इसी से सुकर सौकर्य से आसानी से हमारे को लाभ मिल जाएंगे। क्या कहा जी मैंने, बताओ। पहली बात तो समझ में आई, हैं? पहली वाली बात समझ में आई, दूसरी वाली नहीं आई। कौन सी नहीं आई? दूसरी वाली अव्यय के अव्यय संज्ञा करके 3 काम किए, 3 तो ये करें मुख स्वर और अव्ययदा स्वालुक और एक मुख स्वर लुक और उपचार, माने विसर्जनीय को सकार का प्रतिषेध। बोले विसर्जनीय को सकार का प्रतिषेध अनुत्तर पदस्थस्य की अनुवृत्ति करने से हो जाएगा। विसर्जनीय को सकार का प्रतिषेध अनुत्तर पदस्थस्य की अनुवृत्ति करने से हो जाएगा। अब आ गई। अतः क्रिकमी कंस कुंभ पात्र कुशा करणी स्वनव्य सूत्र में ऊपर से अनुत्तर पदस्थस्य लाएंगे। जैसे यहां देखिए परमपय कारा में हो रहा है ना, विसर्ग को सकार नहीं हो रहा, पया उत्तर पद में है इसलिए नहीं हो रहा। तो उपपय कामा उपपय कार यहाँ पर भी जैसे यहाँ हो रहा है वैसे वहां अभाव हो जाएगा। विसर्ग को सकार रोकने के लिए पढ़ा है ना, विसर्ग को सकार रोकने के लिए अव्यय संज्ञा की है, ये अनुत्तर पदस्थ से रुक जाएगा। विसर्ग को सकार ना हो इसके लिए अव्यय संज्ञा की है, ये बात तो अनुत्तर पदस्थस्य के द्वारा रुक जाएगी। उपपया में पया उत्तर है, उत्तर पद है, उपपया पया उत्तर पद है, उप पूर्व पद है।
उपयकार है। अब बतलाओ, समझे कि नहीं? अनुत्तर पदस्थस्य क्या है ये? उत्तर पद का सकार विसर्जनीय नहीं होना चाहिए। इस सूत्र की कंडीशंस जो है ना बहुत सारी है, उनमें एक कंडीशन ये है कि उत्तर पद में सकार नहीं होना, विसर्ग नहीं होना चाहिए, उसको सकार। यदि उत्तर पद का विसर्ग है तो नहीं होगा। पूर्व पद वाले का हो जाएगा, उत्तर पद वाले का नहीं होगा। उत्तर पद में नहीं होता, बस इतनी बात कही है। अच्छा। पूर्व पद को हो जाएगा, वो तो पूर्व पद तो होता ही है। जैसे पयस्कुंभा, पयस्कुंभम हो ही गया। पयस्कुंभम दूध का घड़ा हो रहा है। तो अनुत्तर पदस्थस्य के द्वारा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। वो सूत्र को समझना पड़ेगा, वो जो सूत्र का अर्थ, अतः क्रिकमी कंस कुंभ पत्र कुशा करणी सो अनव्यय से, उस सूत्र की बात आ गई यहाँ पर। उस सूत्र को समझना पड़ेगा। उस सूत्र को आप ध्यान नहीं दे रहे, मैं सारी गाथा ऐसे ही गाता चला जा रहा हूं। उस सूत्र को निकालो, उसको उसके अर्थ के साथ उसकी कंडीशंस कितनी है देखो। ये सब कंडीशंस हैं। आकार से उत्तर विसर्जनीय होना चाहिए, दीर्घ आकार से उत्तर नहीं होना चाहिए, अव्यय का नहीं होना चाहिए, जैसे पुनः कार प्रत्युदाहरण है सारे। जैसे अव्यय का विसर्जनीय नहीं होना चाहिए, पुनः शब्द अव्यय है, समास से भिन्न अवस्था में विसर्जनीय को सकार नहीं होगा, यश करोति समास नहीं है, और उत्तर पद में भी विसर्जनीय नहीं होना चाहिए। जैसे परम पयाकारा में उत्तर पद में पया शब्द है ना, परम पूर्व पद है, पया उत्तर पद है, उत्तर पद का विसर्जनीय है और उसके बाद कार है, तो ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। उत्तर पद का विसर्जनीय यदि मिलेगा तो उसको सकार नहीं होगा। सूत्र विसर्जनीय को सकार करता है, पर ये निषेध स्थल है। आ गया? तो मुख्य प्रयोजन मुखम स्वंगम ही है, बाकी तो हम दूसरे रास्ते से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो एक प्रयोजन तो है, तो दूसरे प्रयोजन भी जोड़ दिए साथ में। मतलब मुख्य मुखम स्वांगम वाला तो बिल्कुल सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो साथ में ये प्रयोजन भी जोड़ दिए। हाँ जी, नहीं आया? आ गया? उत्तर पद में विसर्ग को सकार जैसे आपको नहीं आया निखिल जी? नहीं, ये तो समझ में आ गया, पर प्रश्न क्या था वो समझ में नहीं आया। प्रश्न ये है कि अनुत्तर पदस्थस्य जो सूत्र में है, उसी के द्वारा इस सूत्र का उदाहरण दे रखा है ना, उपपयकार है, उपयकार। उपयकार दे रखा है ना। हाँ। प्रश्न ये है कि उपयकार उदाहरण कैसे बनेगा, जबकि यहाँ पर क्या उदाहरण बनाया है? उत्तर पदस्थस्य से ही वो वहां पर जब वो विसर्ग को सकार नहीं होगा तो इसको इधर उदाहरण क्यों बनाया, ये प्रश्न है। अच्छा। तो कह रहे हैं कि ये उदाहरण ऐसा नहीं है कि जैसे इस सूत्र के बिना बनेगा ही नहीं, दूसरे तरीके से भी बन सकता है, पर एक उदाहरण ऐसा है जो बिल्कुल नहीं बन सकता है दूसरे उपायों से। कौन सा? उपाग्निमुखः प्रत्याग्निमुखः है मुख स्वर उपाग्निमुखः उपाग्नि मुखा जो उदाहरण है ना, ये वाला उदाहरण बिल्कुल नहीं बन सकता। मुखम स्वांगम, उपाग्निमुखः। और कई सूत्र के 3 उदाहरण है ना, उपाग्नि मुखा है, एक उपाग्नि है, एक ये है उपयकार है। 3 उदाहरण दिमाग में रखो। तो उपाग्निमुखा में उत्तर पद कुछ है नहीं?
उत्तर पद की बात, अब उत्तर पद कह दिया तो मैंने, उसी के साथ मत चिपको, वो तो गया उपयाकारा उदाहरण। उपाग्नि मुखा बहुब्री समास है। मुखम स्वांगम सूत्र का निषेध हो गया, मुखम स्वांगम जो सूत्र है उसका निषेध हो गया। उपाग्नि में अव्ययीभाव समास है, उसकी अव्यय संज्ञा है, अव्यय संज्ञा होने से अव्यय से उत्तर मुख को मुखम स्वांगम का प्रतिषेध कर दिया। नाव्यधिक शब्द गोमैत स्थूल मुष्टि पृथुवत सेभ्या, इनसे उत्तर मुख स्वर नहीं होता। इसके लिए कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय अंतर दिखाई नहीं देता। ये तो उपाय अंतर भी दिख रहे हैं इनमें, तो किन में? उपाग्नि जो सूत्र है, उपाग्नि उदाहरण, तो कैसे उपाय अंतर सिद्ध कर रहे हैं? उपाग्नि में अव्ययदाप सुपा, इसकी अव्यय संज्ञा नहीं है तो अव्ययदाप सुपा कैसे लगाओगे? हम इस सूत्र को नहीं बनाएंगे तो अव्यय संज्ञा नहीं होगी, तो उपाग्नि से उत्तर विभक्ति लुक कैसे करोगे? ये प्रश्न है, कैसे करोगे बताओ? वो पहले वाला जो आकार से उत्तर लुक हो जाता है? कैसे करेंगे बोलो? कैसे करेंगे? हाँ, उससे करेंगे। ये जो कहा है ना कि अव्ययीभाव से उत्तर विभक्ति लुक नहीं होती, इसका मतलब अव्ययीभाव में लुक होती है, एक विशेष परिस्थिति में नहीं होती, बाकी तो होती है। तो अकारांत अव्ययीभाव से नहीं होती? अरे अकारांत अव्ययीभाव से उत्तर लुक नहीं होती, इसका मतलब बाकियों से लुक हो जाती है। लुक होता है तभी तो अकारांत अव्ययीभाव से उत्तर सार्थक होगा कहना। जो अकारांत नहीं है उनसे उत्तर हो जाता है, हो जाएगी। अव्ययदाप सुपा नहीं भी रखेंगे इसके लिए, अव्ययीभावस्य सूत्र की अव्यय संज्ञा नहीं की और उधर वो सूत्र बना रखा है कि नाव्ययीभावात् तो मत्तु पंचम्या, अव्यय संज्ञा नहीं की, वो सूत्र तो बना रखा है, क्या होगा बताओ? भ्रमित हो रहे हैं सारे, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप बोलोगे तब आएगा समझ में, मेरे बोलने से नहीं आएगा। आप अपने शब्दों में अपनी वाणी से दोहराओगे ना तब आएगा। इनको तो आ गया, सुजन जी को आ गया, बाकी चुप बैठे उनको नहीं आया। नावी भावदतुम तव पंचम्या का क्या है? नावी भावदतुम तव पंचम्या, जोर से बोले ना, खाया नहीं जाता क्या? रोटी राटी नहीं खाता? नावी भावदतुम तव, हाँ, नावी भावदतुम तव पंचम्या, इस सूत्र का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? अर्थ होता है अकारांत अव्ययीभाव से उत्तर विभक्ति लुक नहीं होती, उसको अम हो जाता है। अकारांत अव्ययीभाव से उत्तर विभक्ति लुक नहीं होती, अम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अकारांत अव्ययीभाव से उत्तर जो निषेध किया है ना, उसको अम आदेश होता है, ये सब। इसका मतलब विभक्ति लुक तो होती है, बस अकारांत से नहीं होती, बाकी सबसे होती है, ऐसा मतलब है? बिल्कुल। आप बताओ क्या निकालोगे? अकारांत अव्ययीभाव से उत्तर विभक्ति लुक नहीं होती, अम हो जाता है, इसका अर्थ क्या निकालोगे आप? बाकी सबसे उत्तर हो जाती है, सिर्फ इसी से ही उत्तर नहीं होता। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यही निकलेगा। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। अकारांत अव्ययीभाव से उत्तर विभक्ति लुक नहीं होती, उसको अम होता है। विभक्ति लुक नहीं होती, जो विभक्ति लुक प्रतिषेध किया है, इसका मतलब अव्यय से उत्तर, अव्ययीभाव से उत्तर विभक्ति लुक प्राप्त थी, चाहे बेशक अव्यय संज्ञा हम नहीं करें। यहाँ अकारांत अव्ययीभाव से उत्तर विभक्ति लुक नहीं होती, बल्कि उसको अम होता है। अरे विभक्ति प्राप्त है लुक, तभी तो कह रहे हैं कि लुक नहीं होती।
लुक प्राप्ति नहीं, फिर कहेंगे क्या? अज्ञाकारांत अव्ययीभाव से उत्तर लुक नहीं होती। बताओ, आप सोचो। विभक्ति लुक प्राप्त नहीं है, फिर कह रहे हैं कि अवगारांत अव्ययीभाव से उत्तर लुक नहीं होती। तो उस सूत्र से सिद्ध हो जाएगा विभक्ति लुक। अव्यय संज्ञा नहीं करें, इसकी अव्यय संज्ञा नहीं करेंगे, हैं? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो उपपय कारक उपपय कामा है ना, वो उदाहरण भी इस सूत्र की अव्यय संज्ञा, इस सूत्र से अव्यय संज्ञा नहीं करे तो भी सिद्ध हो जाएगा। कैसे? अनुत्तर पदस्थस्य की अनुवृत्ति आ रही है किस सूत्र में? अतः कृकम, इस सूत्र में। जिस सूत्र से विसर्जनीय को सकार होता है उसमें अनुत्तर पदस्थ से आ रहा है। और उपपय कार्य में क्या है? बोलो। इसमें उत्तर पद है। उत्तर पद है। उपपय काम है, सब उदाहरणों में उत्तर पद है कि नहीं है? जी। तो ये दो प्रकार से बिना अव्यय संज्ञा करे बिना भी हमको उदाहरण मिल रहे हैं। हाँ, मुखम स्वांगम वाला बिना अव्यय संज्ञा के नहीं बनेगा। तो है? एक ही देना चाहिए फिर हमको। एक जगह के लिए तो हाथ बिल्कुल सूत्र बनाना पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। दो उदाहरणों के लिए तो चारा भी है। ये उपयाकारा के लिए भी चारा है, और उपाग्नि से उत्तर, उपाग्नि से उत्तर ये अव्ययीभाव समास है। उपाग्नि से उत्तर सु का लुक, इसके लिए भी हमारे पास रास्ता है। कैसे? नाभि भावा तुम तो पंचम में से ज्ञापक निकल जाएगा कि अव्ययीभाव, अकारांत अव्ययीभाव से उत्तर लुक नहीं होता। ये जो कह रहे हैं इसका मतलब अव्ययीभाव से उत्तर लुक तो होता है, केवल अकारांत होगा। अकारांत को छुड़वा रहे, बाकी तो लुक तो होता है। पर उपपय, ये क्या था उदाहरण इसका? उपाग्नि मुख, ये उदाहरण नहीं सिद्ध हो सकता। इसका ये वाला उदाहरण सिद्ध नहीं होगा। ये है। ठीक है जी। श्री सर्वनाम स्थान शून्य पुंस्क से इस सूत्र में क्या क्या समझना है? जस ससोशी होता है श्री सर्वनाम स्थानम में, जस ससोशी होता है। कुंडानी तिष्ठन्ति कुंडानी पश्य है। जैसे कुंड, जस, कुंड, सस, कुंड, जस सस को शी हो गया। जस ससो शी सूत्र लग गया। यहां कर लेता हूं।
संख्या बताओ। 20। तो यहाँ नपुंसक अंग से उत्तर, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, नपुंसक अंग से उत्तर जस सस को शी होता है, ये सी नपुंसक लिंग में आता है, हैं? तो इस सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। सर्वनाम स्थान संज्ञा का लाभ क्या होगा? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो दीर्घ हो जाएगा, नपुंसक जलचा नुमागम हो जाएगा सर्वनाम स्थान के परे रहते, ये सब कार्य हो जाएंगे। कैसे? इसका नाम सर्वनाम स्थान, सी सर्वनाम स्थानम, अब इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी तो नपुंसक झलचा एक सूत्र आया। नपुंसक शब्द है ये, झलच, झलंत और अजंत नपुंसक को 7 1 71 72 है, देख लेना कभी। तो कुंडन बन गया, नुम हो गया यहाँ, कुंडन, सी का ई है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, छः 4 10 8, सर्वनाम स्थान परे हो तो नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। हैं? आया? हैं? जी। किसी सूत्र का अर्थ पूछना हो तो पूछ लो। नोपदाया से अनुवृत्ति आ रही थी। हाँ, नोपदाय की अनुवृत्ति आ रही, नकारांत जो न है ना वो लुप्त षष्ठ्यंत है, नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है। न का अर्थ नकारांत कैसे हुआ भाई अंकुश? हैं? एन विदिष्ट वही बोल रहे थे। जस में भी यही रूप बनेगा, शस में भी यही रूप बनेगा। कुंडम कुंडे कुंडानी, कुंडम कुंडे कुंडानी, दधी दधिनी दधीनी, दधी नुम शी, दधी ने नकारांत अंग की उपधा को दधीनी, ये हो गया दीर्घ। पया पैसी पयांसी, पयस जस जस ससोशी, नपुंसक झलचा पय नुम्स, जब यहां नपुंसक झलचा लगाया तो जलन नपुंसक नो मिर्चो अंत्यात्परा, अंतिम अत से परे होगा ये। एक एक 44 40 कैसे? मृत्यु तत्पर 46 कैसे?
तो ये नुम हो गया पय न स ई, श की इत संज्ञा होकर ई बचेगा ना। सी सर्वनाम स्थानम शांत महता संयोग से सकार संयोग को नकार की उपधा को दीर्घ शांत महता संयोग से छः एक 10, 6 4 10 है क्या कह गए जी 10 है। हाँ, और संयोग क्या है तो हलोनंतरा संयोग एक 8 हैं हलोनंत संयोग मुखनाश का उत्सनाश का, हाँ 7 है। ये संयोग है ना जिन्नय और से का संयोग, सकारांत संयोग के नकार की उपधा को दीर्घ हो जाता है पयांसी, और नष्ट शब्दांतस झली। नष्ट शब्दांतस झली। 8 3 24 ये लीजिए नष्ट अपदांतसी, अपदांत नकार को अनुस्वार होता है झल परे रहते, इस तरह से पयांसी, यशांसी, सर्पीनसी, धनुंसी सब उदाहरण ऐसे ही। सर्पिस शब्द से नपुंसक, प्रक्रिया वही है, सूत्र एक भी फालतू नहीं लगेगा। एक जगह बता दिया तो सब जगह समझने की कोशिश करो। सर्पी सर्पिसी, सर्पीनसी, धनु धनुषी, धनुंसी, यशा यशसी, यशांसी। त्रपु त्रपुणी त्रपूणी हैं? त्रपु शब्द को क्या नहीं होता? अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अच्छा, त्रपु और जतु। जतु तो वही होता है चिपकाने वाला लाख वगैरह। पहले बढ़ के पीपल के लाख निकलती थी लाल लाल। ये जो मोहर लगाते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, लाल सील लगाते हैं, सील लगाते हैं, वो जतु होता है। और त्रपु होता है लेड, क्या बोलते हो लेडी, वो जो तांबा या तांबा या पीतल का बर्तन हो तो सफेद सफेद कर देते हैं उसके ऊपर, कलई, वो त्रपु होता है।
सुड अनपुंसकस्य, सुट जो है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है अनपुंसक, नपुंसक भिन्न सुट की। तो गुरुजी ये सु, औ, जस, अमाउट, ये पुल्लिंग भी होते हैं, ये स्त्रीलिंग भी होते हैं, नपुंसकलिंग भी होते हैं? ये होते नहीं, ये पुल्लिंग शब्द से भी उत्तर आते हैं, स्त्री शब्द से उत्तर भी आते हैं, नपुंसक शब्द से उत्तर भी आते हैं। इनको पुल्लिंग क्यों कह रहे हो? पुल्लिंग संबंधी अनपुंसक षष्ठी है ना, सुड अनपुंसकस्य है ना, तो संबंध षष्ठी कीजिए, अनपुंसक संबंधी सुट, अनपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग संबंधी, अनपुंसक संबंधी का मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। यहां एक प्रश्न बनाते हैं कि अनपुंसक संबंधी सुट कहा है, तो सु और जस, ये जस असोसी है ना, जस को भी होता है शस को भी होता है, तो वो उदाहरण केवल सस में बन सकता है, जस में नहीं बनेगा। पता चला? सस में तो वैसे इधर से, हाँ? सुट से बाहर है शस। जैसे फलम फले फलानी, क्या हुआ? हम जस जैसे जस है ना, जस ससो शी, शश को जो शी होता है उसकी तो सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी, पर जस की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होगी तो उसका प्रतिषेध पाएगा अनपुंसकस्य के द्वारा। ये प्रश्न है, इसका उत्तर तो दिया जाएगा, लेकिन प्रश्न ये है, अनपुंसकस्य से प्रतिषेध पाया जाएगा। सूत्र में कहा है कि अनपुंसक संबंधी सुट होना चाहिए। पर ये तो फल तो नपुंसक लिंग है ना, तभी तो कह रहा हूं अनपुंसक संबंधी सुट होना चाहिए। अच्छा, नपुंसक संबंधी सुट होगा तो प्रतिषेध पाएगा ना। बोलो, पाएगा। क्यों जी? अनपुंसक सुट, नपुंसक संबंधी जो सुट है उसको छोड़ के उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रतिषेध पाएगा। जस ससोसी सूत्र व्यर्थ हो जाएगा कोई कहे तो क्या उत्तर दोगे? नपुंसक संबंधी जो सुट है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रतिषेध पाएगा। यदि कोई कहे कि सी सर्वनाम स्थानम जो बनाया है वो व्यर्थ हो जाएगा। क्या कहोगे आप? जस की तो, पर गुरुजी मतलब वहां पे तो अनपुंसक का है, जस सुशी तो नपुंसक वाले में लगता है, तो नपुंसक में तो प्रतिषेध होता है ना। सुड नपुंसक सूत्र क्या करता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही कार्य करता है, नपुंसक में तो प्रतिषेध करता है ना। अच्छा, तो वो मतलब ऐसा बोलता है क्या कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही हो तो वहां पे नपुंसक लिंग में ना हो, ऐसा बोल देता है अपने आप ही। हाँ, तो फिर शी सर्वनाम स्थानम सूत्र बनाया वो नपुंसक लिंग के लिए बनाया है, तो कहते ये यदि प्रतिषेध करेगा तो वो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या जवाब दोगे सुजन जी? सी सर्वनाम स्थान, हाँ, व्यर्थ हो जाएगा। वो व्यर्थ कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसने प्रतिषेध करा है कि अच्छा, ये तो प्रतिषेध कर रहा है, वो विधि कर रहा है,
और प्रतिषेध बलवान होते हैं, तो इसका बलवान प्रतिषेध जब काम करेगा तो जस ससो सी का विधि तो व्यर्थ ही होगी। पर सस तो छूटा हुआ है? सस 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 वो तो बच रहा है ना। वो तो उत्तर है, एक प्रश्न होता है एक उत्तर होता है ना। सस के लिए तो आवश्यक पड़ेगा ही। अभी तो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है ना, प्रश्न स्पष्ट नहीं, स्पष्ट नहीं है, इसीलिए तो कोशिश कर रहा हूं स्पष्ट करने की। सुड नपुंसक से कहता है अनपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान से होती है, अर्थात नपुंसक में नहीं होती है, तो अर्थ निकलता है। क्या निकलता है बोलो? जब यूं कहोगे अनपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो इसका क्या अर्थ है? नपुंसक लिंग में तो नहीं होगी, नपुंसक लिंग में नहीं होती, और सी सर्वनाम स्थान होता ही नपुंसक लिंग में है। तो यदि ये नपुंसक लिंग में प्रतिषेध कर दे सी सर्वनाम स्थानम की सर्वनाम स्थान संज्ञा का, तो व्यर्थ हो जाएगा ना वो सूत्र बनाना। गुरुजी नियम सूत्र भी तो हो सकता है, हैं? सी सर्वनाम स्थानम नियम सूत्र भी तो हो सकता है। नियम क्या हो गया? नियम क्या होगा? नियम नियम नहीं अपवाद सूत्र के। नियम कुछ नहीं, नियम तो सिद्धे सती आरंभ नियम अर्थ होता है। तो वो सुट का निषेध करेगा ना गुरुजी, कि सुट के अंदर नहीं होती, तो सुट का निषेध करेगा, और जस सुट में आता है, अकेला जस सुट में आता है, शस सुट में नहीं आ रहा। हाँ तो ये तो इसका समाधान है, मेरे प्रश्न का उत्तर है वो। हाँ पर वो प्रश्न में एक दिक्कत है, मतलब उसने बोल दिया कि नपुंसक लिंग में सुट नहीं, प्रश्न बिल्कुल सही है कि वो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, तो आप कहोगे कि नहीं जी व्यर्थ नहीं होगा, ये तो उत्तर है कि व्यर्थ नहीं होगा, वो सूत्र जस में चरितार्थ नहीं हो पाएगा, शस में हो जाएगा। पर वो व्यर्थ कैसे हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। एक सूत्र तो विधि करे, दूसरा प्रतिषेध कर दे, तो व्यर्थ नहीं हो गया। पर वो जो विधि कर रहा है वो सिर्फ इसी के लिए बनाया नपुंसक लिंग के लिए, तो हाँ, उसको तो हम मानेंगे ही ना, मतलब वही तो मैं कह रहा हूं कि यदि ये अनपुंसक कह कर के नपुंसक में प्रतिषेध कर रहा है, और वो नपुंसक में विधि कर रहा है, और प्रतिषेध बलवान होते हैं, प्रतिषेधाश्च बलियांश भवन्ति, ऐसा भी नियम है। पर प्रतिषेध का क्षेत्र बहुत बड़ा है ना, सु आउ जस अम आउट। अरे उत्तर बता रहा हूं, ये तो उत्तर है, ये जो आप बोल रहे हो ये उत्तर है। प्रश्न तो ये है कि भाई प्रश्न कर रहा हूं ना मैं, तो आप जो दे रहे हो तो उत्तर है, आप साथ में एक वाक्य बोलना पड़ेगा कि नहीं। आप जो कह रहे हो प्रतिषेध व्यर्थ हो, वो शी सर्वनाम स्थान व्यर्थ हो जाएगा, तो आप ऐसे बोलिए कि नहीं जी व्यर्थ नहीं होगा, वो सूत्र सस में चरितार्थ हो जाएगा, फिर ये जस ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा, सस में चरितार्थ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब जस में तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होनी चाहिए ना, पर जस में भी होती है। उसका उपाय क्या है? जिसके समझ में आ गया बताओ, आपको आ गया? प्रश्न तो समझ में आ रहा है मेरे को, अब उत्तर नहीं, अब तो मैंने उत्तर भी दे दिया, तो उत्तर भी होना चाहिए। उत्तर तो आपने वो सस में तो चरितार्थ होगा। हाँ, अब एक प्रश्न और बन गया कि भाई जस में तो व्यर्थ हो रही है ना, ना जस में तो प्रतिषेध होना चाहिए ना। जस माने फिर जस ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, जस व्यर्थ नहीं हो रहा है, जस कहाँ व्यर्थ हो रहा है? मतलब जस में नहीं होगा ना, प्रतिषेध होगा वहां पर। सु आउ जस अम आउट, ये 5 के लिए वो मना कर रहा है। देखो, जस सस के स्थान में सी होता है, और सु औ जस अम आउट
ये प्रत्याहार बनाने के लिए है। अनपुंसक संबंधी, ये 5 प्रत्यय है ना, सु से लेकर ट तक, ये जो है क्या है, सर्वनाम स्थान है। तो अनपुंसक संबंधी होना चाहिए, तो ये जस भी आ गया ना, नपुंसक में जस को भी हटाएगा इस। हाँ गुरुजी, मुझे दिक्कत ये आई थी कि ये मना कर रहा है कि सु औ जस अमौ इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी, और जस सच बोल रहा है कि नपुंसक लिंग वाला, नपुंसक लिंग से उत्तर जस और शस की हो जाएगी। हाँ, तो अब ये जो मना करने वाला है, ये बलवान, ये दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा है और जस शस का क्षेत्र छोटा है। नहीं, शी सर्वनाम स्थान में यहाँ पर लग रहा है, बाकी में प्रतिषेध लगेगा। हाँ, पर वो इतने बड़े सारे का प्रतिशत कर रहा है, 5 का प्रतिशत कर रहा है, और वो विधि कर रहा है सिर्फ 2 में, तो कम विधि कम क्षेत्र में हो रही है, इसलिए कम क्षेत्र वाला बलवान रहेगा ना। कोशिश करो समझने की, कोशिश करो। जो बताना चाह रहा हूं कि जस और सस के स्थान में शी होता है, जस सस के स्थान में शी होता है, सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो सुड नपुंसक, नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो नपुंसक में जस भी आता है तो उसकी सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध पाएगा, और कोई कहे कि वो तो सूत्र बनाना व्यर्थ हो जाएगा, तो उसको उत्तर ये दिया जाएगा कि सूत्र बनाना व्यर्थ नहीं होगा, वो तो सस में चरितार्थ हो जाएगा ना, सस में अपना कार्य करेगा वो। इसका मतलब जस में तो प्रतिषेध होना चाहिए सुड नपुंसक सूत्र से, जस में सुड नपुंसक सूत्र का प्रतिषेध होना चाहिए। फिर एक बार बोलता हूं, वास्तव में एक्चुअल में सी सर्वनाम स्थानम यहां प्रतिषेध, सी सर्वनाम स्थानम का सुड नपुंसक प्रतिषेध नहीं करता है, तो स्थिति है। पर प्रश्न ये बन रहा है कि अनपुंसक संबंधी सुट कहा है, तो अनपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है कहा है, तो किसी दूसरे सूत्र से भी नपुंसक संबंधी यदि सुट आएगा तो उसका प्रतिषेध पाएगा। दूसरे सूत्र से भी यदि नपुंसक संबंधी सुट आएगा ना, तो उसकी सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध पाएगा, क्योंकि अनपुंसक संबंधी सुट कहा है। तो इसलिए अनपुंसक संबंधी सु औ जस अम औट, इन देखिए ध्यान से, सु औ अम औट इन 4 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? सुड अनपुंसक सूत्र बैठा है कि नपुंसक भिन्न सुट होना चाहिए। नपुंसक में यदि सु औ अम औट आएंगे तो सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी। अब जस सस की स्थिति है कि जस सस को शी हो जाता है, तो इस में भी सी सर्वनाम स्थानम के लिए तो सस बच गया, और जस तो जस को जो शी होगा उसका तो सर्वनाम स्थान प्रतिषेध करेगा सुड नपुंसक से। ये प्रश्न है। अब आ गया? तो मतलब इस सूत्र में जस डालना व्यर्थ हो जाएगा? व्यर्थ कहाँ हो गया? व्यर्थ तो सु औ जस आम औट इनकी 5 की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नपुंसक लिंग में अनपुंसक के कारण जैसे यहां प्रतिषेध होता है, ऐसे यहां भी प्रतिषेध पाएगा। सु औ आम औट में प्रतिषेध होता है नपुंसक लिंग में, वैसे जस में भी होना चाहिए, जबकि जस में होता नहीं है।
अब आया हैं? इनको नहीं आया है ना? नहीं आया, आधा आ गया। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि दो सूत्र हैं। एक कहता है कि सी की सर्वनाम संज्ञा होती है, वो आता है नपुंसक लिंग में। दूसरा सूत्र कहता है अनपुंसक सुट, अनपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है। नपुंसक संबंधी यदि सु औ अम औट आएंगे तो नहीं होती ना, कोई झंझट नहीं है ना। बताओ, झंझट है तो बोलो। सु औ अम औट में क्या झंझट है? कोई झंझट नहीं। ये अपवाद सूत्र हो जाएगा ना इसका। अब जस की बात रही, जस जो सूत्र में सु औ जस, अनपुंसक जस होना चाहिए, अनपुंसक जस होना चाहिए। नपुंसक में जस आएगा तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होनी चाहिए, पर होती है। सूर्य नपुंसक के लिए बहुत सारे स्थान मिल गए। ये आचार्य जी ने जस ये नपुंसक लिंग सु औ अम औट अनपुंसक से वहां तो प्रतिषेध हो गया, जस में भी प्रतिषेध पाएगा। उसका मैं उत्तर देना चाह रहा हूँ, मिलता है कि नहीं? सु औ अम औट में जैसे प्रतिषेध होता है, ऐसे जस में भी प्रतिषेध पाएगा। तो फिर ये बनाया नपुंसक के लिंग। नहीं, वो तो समाधान देंगे, पर अभी तो केवल प्रश्न नहीं समझा रहा हूं। गुरु जी, हम गुरु जी हैं? जस की बात बताओ, जस की क्या बात? जस को बता रहे हो। मैं ये कह रहा हूं सु औ जैसा मोट पांच को पांच प्रत्ययों की नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती, ये कहा है ना। चाहे दूसरे से पा भी रही हो तो ये निषेध बलवान होने के कारण वो मना करेगा। सी सर्वनाम स्थानम से तो पाती है, पर ये सूत्र चूंकि कह रहा है कि अनपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो सु औ जैसा मोट यदि नपुंसक से आएंगे तो नहीं होगी। जैसे फल से जस नपुंसक लिंग से जैसे आया, फल शब्द से जस आया तो यहाँ नहीं होनी चाहिए। पर होती है। तो इसका उत्तर ये है कि सी सर्वनाम स्थानम सूत्र के बाद सुड नपुंसक से जो सूत्र है उसका योग विभाग करेंगे। मतलब सुट एक सूत्र होगा, अनपुंसक से एक सूत्र होगा। तो उसमें यह अर्थ होगा, सी की सर्वनाम संज्ञा होती है, फिर सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है, हैं? तो अनपुंसक तीसरा सूत्र है, प्रसज्य प्रतिषेध है। प्रसज्य प्रतिषेध में वो जो सूत्र है कि नपुंसक की नहीं होती, वो सुट सूत्र से प्राप्त जो विधि है उसी का प्रतिषेध करेगा। सी सर्वनाम स्थानम से प्राप्त जो विधि है उसका प्रतिषेध नहीं करेगा। तीन सूत्र हो गए ना। एक है सुड नपुंसक से, नहीं, सी सर्वनाम स्थानम सुट, सुट और अनपुंसक से। अनंतरस विधिर्भवति प्रतिषेध होगा। विधि प्रतिषेध नजदीक वाले को होते हैं। तो ये जो अनपुंसक प्रतिषेध है ना, ये इसके समीपवर्ती जो सूत्र है उसी का प्रतिषेध करेगा, इस ऊपर वाले का नहीं करेगा। अनपुंसक जो प्रतिषेध है वो सुट सूत्र से प्राप्त सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रतिषेध करेगा। सी के द्वारा सी सर्वनाम स्थानम से प्राप्त सर्वनाम स्थान संज्ञा का निषेध नहीं करेगा। प्रसज्य प्रतिषेध में वाक्य भेद हो जाते हैं, दो वाक्य हो जाते हैं।
एक सुट से सर्वनाम संज्ञा होती है और अनपुंसक नपुंसक में नहीं होती। तो ये नपुंसक में नहीं होती, ये जो वाक्य है ये सुट में ही लगेगा, सी सर्वनाम स्थान में नहीं लगेगा। परिभाषा है अनंतरस विधिर्भवति प्रतिषेध हुआ कि विधि प्रतिषेध नजदीक वाले में ही लगते हैं। ठीक है, विधि प्रतिषेध निकटवर्ती में ही काम करते हैं। तो ये जो सूत्र है ये सुट में ही लगेगा, ऊपर दूरस्थ सूत्र में नहीं लगेगा। और पर्युदास प्रतिषेध मानते हैं तब भी समाधान है। नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है। नपुंसके अस्य नास्ति व्यापार, अनपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है। नपुंसक में प्रतिषेध नहीं करेगा ये सूत्र। किसी से नपुंसक लिंग में पाती है तो उसको रोकेगा नहीं, हो जाएगी। तो पर्युदास में भी समाधान बता दिया मैंने, प्रसज्य में भी समाधान बताया। पर्युदास में क्या समाधान बताया? पर्युदास में तो ये नपुंसक में इसका अनपुंसक जो सूत्र है ना, सुड नपुंसक से एक ही सूत्र रहेगा उसमें। तो नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नपुंसक में इसका कुछ व्यापार नहीं है। यदि केनचित प्राप्नोति तद भविष्यति, किसी सूत्र से नपुंसक में इसका व्यापार नहीं, माने इसका काम ही नहीं है। नपुंसक में ना विधि करेगा ना प्रतिषेध करेगा। अनपुंसक से जो है नपुंसक में कुछ नहीं करेगा। किसी सूत्र से यदि नपुंसक में संज्ञा पाती है तो हो जाएगी। तो पूर्वेण से प्राप्नोति तद भविष्यति, सी सर्वनाम स्थानम इत्यनेन प्राप्नोति तद भविष्यति। आया? ये दूसरा वाला जो है उसमें अनपुंसकस्य, ये मतलब कुछ भी नहीं कर रहा क्या? अनपुंसकस्य जो सूत्र है ना, ये पर्युदास प्रतिषेध में अर्थ होगा अनपुंसक संबंधी, अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग संबंधी सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है, हैं? और इसमें प्रसिद्ध प्रतिषेध में अर्थ होगा सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, नपुंसक संबंधी की नहीं होती है, ऐसे आएगा। नहीं भी बोलेंगे साथ में, नपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है। तो वो जो नहीं होती है ये कथन है, ये निकटवर्ती में लागू होगा, दूरवर्ती में नहीं लगेगा। तो शी में नहीं लगेगा, सी सर्वनाम स्थान में ये प्रतिषेध नहीं लगेगा। भले ही वो शी का कोई हिस्सा सुट में आ रहा है तो भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। सी सर्वनाम स्थान तो शी जहां से भी सी आता है वो जस सस को आता है, हो जाएगा, उसमें ये प्रतिषेध लागू नहीं होगा। अनंतरस विधि बहुत ही प्रतिषेध होगा। विधि प्रतिषेध अनंतर को ही होते हैं। प्रसज्य प्रतिषेध में अनपुंसकस्य का व्यापार सुट सूत्र में ही है, और पर्युदास में तद भिन्न तत्सदृश का ग्रहण होता है। नपुंसक में वो सूत्र साइलेंट है, कुछ कर ही नहीं रहा। ये अर्थ है पर्युदास में कि नपुंसक भिन्न अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नपुंसक में कुछ भी नहीं कह रहा है। किसी सूत्र से यदि नपुंसक लिंग में पाती है तो उसके लिए कुछ नहीं कह रहा है, हो जाएगी। तो गुरुजी इस पे एक प्रश्न है, जब नपुंसक लिंग में कुछ भी नहीं कर रहा वो, तो फिर जब हम बोल रहे हैं जस सशो शी और शी सर्वनाम स्थानम, तो क्या उससे हम जापक निकालेंगे कि भाई जस और शस में ही सर्वनाम स्थान होती है, बाकी किसी में नहीं होता नपुंसक लिंग वाले शब्द? नहीं, कुछ नहीं, व्यापक वगैरह नहीं। यहाँ तो बस सीधी इतनी बात है
कि अनंतरस, इस परिभाषा को दिमाग में बैठाओ, अनंतरस विधि भवति प्रतिषेध होगा। विधि प्रतिषेध निकटवर्ती को होते हैं, ये सूत्र इसी का प्रतिषेध करेगा, ऊपर वाले का नहीं करेगा। प्रसज्य प्रतिषेध। हाँ वो, और परिउदास की बात कर रहा हूँ। परिउदास में तो अर्थ सिद्ध यही होता है, विधि प्रधान होता है कि नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है, बस इतना ही होता है। और उससे ऊपर वाला जो सूत्र है ना सुट, उसने तो कह दिया सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अनपुंसक माने पुल्लिंग स्त्रीलिंग संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, बस। तो उसमें 3 सूत्र नहीं बनाने, मतलब 3 नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे उसमें परिउदास में। अच्छा, शी सर्वनाम स्थानम और सुड अनपुंसकस्य, हाँ। 2 सूत्र। वो तो प्रसज्य प्रतिषेध में ही वो होते हैं टुकड़े, 3 की जरूरत है। नहीं वो निषेध जो होता है ना, वो अलग सूत्र हो जाता है सब जगह, पूरी अष्टाध्यायी में। यदि अर्थवत धातु और अप्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र है ना, तो अर्थवत धातु अप्रत्यय को यदि प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे वो तो अलग सूत्र हो जाएगा। सार धातु कम अपित यदि प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे तो अलग सूत्र हो जाएगा वो। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे सूट ये अनपुंसकस्य है, इसको केवल सूट के साथ जोड़ा, अनंतरस विधि भवति प्रतिषेध हुआ। तो पर सूट में तो जस्ट भी वैसे आ तो रहे हैं। अनंतरस विधि भवति प्रतिषेध हुआ, सुट जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, अनपुंसक उसका प्रतिषेध करता है, पर दूरस्थ सूत्र का प्रतिषेध ही नहीं करेगा। सी सर्वनाम स्थान का ये अनपुंसक प्रतिषेध नहीं करेगा। प्रसज्य प्रतिषेध में, प्रसज्य प्रतिषेध में क्रिया का संबंध नय के साथ होता है, नहीं अ का संबंध क्रिया के साथ होता है, हैं? क्रिया माने निषेध करना है, नय का संबंध क्रिया के साथ होता है। तो ठीक है, ओम शांति शांति शांति।